एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दशहरे में आप लोग अपने मन की सभी गलत विचारों को त्याग कर एक सही राह पे चलने का मार्ग निकालना और उस मार्ग पर आप लोग चलना। अपने जीवन में जो व्यक्ति या मैं मतलब आपके जीवन में जो व्यक्ति आपकी वैल्यू को नहीं समझता है ना, उस इंसान पर समय मत बर्बाद करना। उससे वैल्यू देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन पर अपना समय व्यर्थ करिए। अपने माता पिता के योगदान को समझिए। अपने माता पिता के द्वारा जो मेहनत करी गई है आपके लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपको उस पर ध्यान देना है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। चलिए, इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देते हैं। इसके पहले के मैं सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पर डाल चुकी हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन 8 का एक टॉपिक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। हम इस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। स्टूडेंट, इसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो और अगर आपका हिंदी मीडियम है और आपका सिलेबस अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ इन टॉपिकों से मैच करता है तो ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। आप इसे भी पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एमपी वाले ही करें। एमपी के अलावा और भी अदर यूनिवर्सिटी, अदर स्टेट्स के लोग जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, अगर उनके टॉपिक से मैच खाता है ये टॉपिक, तो आप इसे भी अपने सिलेबस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें क्या बताता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सामान्य अर्थ होता है बंदी को प्रत्यक्ष करने वाला लेख। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जिसे कि बंदी बना लिया गया है न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाना चाहिए। हैवियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदी को न्यायालय के सामने हाजिर करो। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो उसे मुक्त कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का उपयोग किया जाता है। यह एक आदेश के रूप में व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने कि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब ये दो केस देख लेते हैं क्या बता रहा है इसमें। सुनील बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन न्यायालय 1980 SC 1473 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग केवल अवैध कारावास से विमुक्त के लिए नहीं वरन जेल में कैदियों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। DS नकारा बनाम भारत संघ AIR 1983 के बाद में कहा गया है कि कोई भी पंजीकृत और गैर राजनीतिक संस्था अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार के लिए लेख पिटीशन फाइल कर सकती है। अनुच्छेद 32 बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये हमेशा इसको याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, इसे ध्यान रख लो। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो स्टूडेंट्स, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण पर एक लेख है, इसे पढ़ भी लेना और याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है एग्जाम्स में। इस लेख का उद्देश्य बंदी को निरोध की वैधता की जांच करना है, इसीलिए बंदी को न्यायालय में उपस्थित करना आवश्यक नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक लेख है जिसका संबंध न्याय पद्धति से होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के लिए प्रार्थना स्वयं बंदी व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। इस लेख के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया हो यह आदेश दिया जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधता की जांच की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु जारी किया जाता है। यह याचिका अग्रलिखित परिस्थितियों में जारी की जा सकती है। कुछ निम्न परिस्थितियां बताई गई है जिसके अनुसार याचिका अग्रलिखित परिस्थितियों में जारी की जाएगी। पहली है, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से अथवा बिना किसी उचित कारण के बंदी बना लिया जाता हो।
जबकि गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत कार्य नहीं किया गया। जबकि गिरफ्तारी द्वेषपूर्ण तरीके से हो तो यह याचिका जारी की जा सकती है, जबकि गिरफ्तारी करने वाला प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत क्रम से या धाराओं के अनुसार नहीं चला जा रहा हो। जब न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि गिरफ्तारी अवैध या अनुचित है, उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में न्यायालय निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को छोड़े जाने का आदेश देगा। रेस जुडिकेट का सिद्धांत इस बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर लागू नहीं होता है। अतः हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख मूल अधिकारों की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण लेख है, जिसके द्वारा असंवैधानिक तरीके से बंदी हुई किसी व्यक्ति को मुक्त कराया जा सकता है। स्टूडेंट, तो ये था बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको मुझसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, इसे अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है, लिख लेना है, और ये आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का एग्ज़ाम के लिए। जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए है ये वीडियो। टॉपिक अगर है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। ओके स्टूडेंट्स।